हेलो एवरीवन। तो आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है पार्टीशन इक्वल सबसेट सम। तो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट गिवन अ नॉन एम्प्टी array nums containing only positive integers, find if the array can be partitioned into two subsets such that sum of both elements in both subsets is equal। तो जैसे कि हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, जैसे कि हमारे पास क्या है 1 5 11 5। अगर हम इस एरे की बात करें तो इसको हम दो सबसेट में डिवाइड कर सकते हैं। बेसिकली कैसे? 1 1 5 5 एंड 11। बेसिकली इन दो जो सबसेट्स हैं उनका सम क्या है? 11 के बराबर है। सेकेंडली हम सेकेंड एग्जांपल देखते हैं 1 2 3 5। इसको हम किसी ऐसे दो सबसेट्स में नहीं बांट सकते जिनका जो है क्या कहते हैं सम है वो बेसिकली मेरा किसके बराबर आ जाता है? जो जो मेरा सम है वो बेसिकली इसके बराबर दो इक्वल सबसेट्स के बराबर आ जाता है, क्योंकि अगर हम इसका सम देखें वो 11 के बराबर आता है एंड वो बेसिकली 5.5 हो गया। तो इसका तो हम कोई इक्वल सबसेट तो बांट सकते नहीं, बिकॉज 5.5 का हमारे पास कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है। एंड यू नो वी आर कंसिडरिंग ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स, यू नो देयर नो फ्लोट और डेसिमल नंबर्स हियर। तो एक जो चीज इधर देखने की है वो ये है कि जो टोटल सम मेरा एरे का होना चाहिए ना, वो एक इवन नंबर होना चाहिए। अगर ऐसी चीज नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको ऐसी चीज नहीं है तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। सॉरी, ये एक पॉसिबल एरे नहीं हो पाएगा। तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। बेसिकली मैंने क्या किया कि एक टोटल सम वेरिएबल ले लिया और इसको मैंने क्या कह दिया, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द टोटल नंबर्स। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक चीज चेक की कि ये जो मैंने चीज कही थी कि अगर जो मेरा टोटल सम है वो बेसिकली क्या है कि अगर वो एक इवन नंबर नहीं है तो रिटर्न फॉल्स कर दो। ठीक है। तो इफ टोटल नंबर इज ए नॉट नंबर तो रिटर्न फॉल्स। ठीक है। अब मैं अपनी अप्रोच की बात करता हूँ। तो यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ ना मैंने मेमोराइजेशन अप्रोच लगाई है। उसके अंदर मैंने क्या किया कि बेसिकली मैंने क्या किया कि -1 रख दिया इनिशियल वैल्यूज के बराबर। और मैंने क्या किया कि करंट सम प्लस वन, ये मैं समझाता हूँ करंट सम क्या है। एन प्लस वन, ये बेसिकली मेरी टोटल नंबर ऑफ रोज हो गई, ये मेरे टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स हो गए। तो बेसिकली ये जो मेरा 2D एरे है ये बेसिकली क्या डोनोट करता है? ये कहता है कि क्या मेरे पास जो करंट पोजीशन है उससे ये करंट सम प्लस वन, करंट सम जितना जो मेरे पास पड़ा हुआ है, तो बेसिकली सपोजिंगली 0 0 5 है सपोजिंगली। ठीक है। तो वो ये चीज डिनोट करता है क्या 0th पोजीशन पे मेरे पास एक ऐसा एलिमेंट पड़ा हुआ है जो कि जो कि जो कि मेरे एरे में एक सबसेट असल आके दे दे। आई होप ये चीज क्लियर है। तो 0th पोजीशन से क्या स्टार्ट होने वाला है, एक ऐसा एरे मेरे पास पड़ा हुआ है जो कि 5 सम का सबसेट बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता हूँ। ठीक है। तो बेसिकली ये वो चीज डिनोट करता है। अब मैं बात करता हूँ ये करंट सम क्या है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि हम कंसिडर कर रहे थे ये चीज तभी पॉसिबल है जब हमारे पास जो टोटल सम है वो जो है एक मल्टीपल ऑफ 2 है। तो अगर मैं बात करूं इस केस में जो टोटल सम डिवाइडेड बाय 2 बेसिकली वो करंट सम के बराबर हो गया। तो इधर मुझे देखना पड़ेगा कि अगर ये बेसिकली ये जो करंट सम है ये बेसिकली हमारा किसके बराबर होना चाहिए? टोटल सम डिवाइडेड बाय 2 के बराबर है। एंड ये बेसिकली हमारा रिक्वायर्ड सम है। बेसिकली मैं क्या करूंगा कि जो 0th पोजीशन है उसके ऊपर मैं ये कहूंगा कि जो मेरा टोटल सम है, सॉरी जो करंट सम है वो उसका आंसर आना चाहिए। सो फॉर एग्जांपल लेट मी जस्ट, आई थिंक मैं थोड़ा मैसअप कर गया तो मैं इस चीज़ को दोबारा से समझा देता हूँ। बेसिकली 0th पोजीशन से मैं कहूंगा कि मेरे पास एक ऐसा एरे लाके दे दो जो जिसका सम जो है 11 के बराबर है। तो तो एक बार इस कोड को देख लेते हैं, इस कोड को देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने डिस्कस कर लिया कि -1 हमने इसके हिसाब से रखा है एंड मेमोराइजेशन एरे बनाया। यहाँ पे मैंने इस चीज़ को कॉल कर दिया। तो अब हम बात करते हैं इस चीज की। तो हमारा बेस केस हो गया अगर करंट सम जीरो है, यानी और ये मैं समझाता हूँ कि करंट सम जीरो है, ये आई एक्सप्लेन, ये दोनों कंडीशन आई एक्सप्लेन। ठीक है। तो रिटर्न ट्रू कर दो। ठीक है। आई एक्सप्लेन की मैंने ये चीज क्यों की। ठीक है। एल्स इफ अगर जो क्या कहते हैं पोजीशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू लेंथ ऑफ नंबर्स, अगर हम पोजीशन एक्सीड कर गए बेसिकली, ये तो चीज आई होप आपको समझ आ रही होगी कि हम एरे से आगे तो नंबर्स नहीं ले सकते ना, तो रिटर्न फॉल्स कर दो। एंड अगर मेमोराइजेशन का जो बेस केस होता है वो क्या होता है कि अगर उस पोजीशन पे जो हमारी इनिशियल वैल्यू है -1 नहीं पड़ा हुआ तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो जो उस पोजीशन पे वैल्यू पड़ी हुई है, ताकि वी कैन सेव टाइम हियर। अब मैं डिस्कस करता हूँ। तो जो हमारा लॉजिक है इस क्वेश्चन का वो ये है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं करंट जो एलिमेंट है बेसिकली मेरे को क्या करना है, इसको दो सबसेट में रखना है। तो यानी कि मैं वन को या तो सबसेट, लेट्स से मेरे पास दो हाइपोथेटिकल सबसेट्स हैं S1 S2। तो मैं ये कह सकता हूँ या तो मैं वन को एक S1 में रख सकता हूँ या तो मैं S2 में रख सकता हूँ। तो मैं ये कंसिडर करूंगा कि क्या मैं
वन को, बेसिकली जो वन है वो मैं या तो मैं इस पोजीशन के साथ रखूंगा या मैं इस पोजीशन के साथ नहीं रखूंगा। इन दोनों का जो मेरे पास आंसर आएगा वो बेसिकली मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। इन इन दैट सेंस कि मेरे को क्या ढूंढना है, मेरे को ढूंढना है करंट सम डिवाइड बाय टू। बेसिकली मैं वन को क्या करूंगा, इन दिस केस मैं वन को एक सबसेट में डालूंगा और कहूंगा कि यार यहाँ से ना मेरे को ढूंढ के लाओ क्या 11 का तुम्हें मिल सकता है कि नहीं, क्या तुम्हें 11 का सम वाला सबसेट मिल सकता है कि नहीं। और एक केस में मैं कहूंगा मैं वन को नहीं रख रहा और तुम आगे का जाके देख लो, क्योंकि ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि वो या तो एक S1 सबसेट में हो सकता है या S2 सबसेट में हो सकता है। तो वही चीज मैंने की, यहाँ पे मैंने पोजीशन प्लस वन कर दिया क्योंकि मैं वही मेरे को आगे की पोजीशन चेक करनी है। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, करंट सम माइनस नम्स ऑफ पोजीशंस, बेसिकली जो करंट एलिमेंट है वो माइनस कर दिया। ये मेरा पहला केस हो गया। और यहाँ मैंने कहा कि मैं नहीं माइनस कर रहा, मैं वन को नहीं रख रहा, और ये मेरा दूसरा केस हो गया। अगेन यहाँ पे हमें जो की थिंग है वो समझने की है कि हमने और ऑपरेटर को यूज किया बिकॉज हम कह रहे हैं कि या तो हम उसे रख सकते हैं या हम उसे नहीं रख सकते। आगे बढ़ते हैं। अब आई सेड कि हमें ये दो चीजें डिस्कस करनी थी। तो हाँ, तो अगर मेरा करंट सम जीरो हो गया तो इसका मतलब कि मेरे को एक ऐसा एलिमेंट मिल गया। बेसिकली मैंने क्या किया होगा, मैंने वन को एक केस में रखा, फिर मैं अगली बार फाइव पे गया, उसको भी मैंने एक केस में रखा, फिर मैंने क्या किया 11 को एक केस में नहीं रखा और मैंने एक बार फाइव को एक केस में रख लिया। मेरे को एक 155 का एरे मिल गया होगा जहां पे क्या होगा, बेसिकली जो है करंट सम डिवाइड बाय टू, विच इज इस केस में अगर जैसे देखूं तो 22 है, और इसको अगर मैं करंट सम को निकालूं तो ये 11 हो जाता है। तो मेरे को 155 का एक एरे मिल गया होगा। तो यानी कि अगर ये चीज मिल गई है तो यानी कि मेरे पास एक वैलिड सबसेट है, तो रिटर्न ट्रू कर दो। अगर वही चीज कि क्योंकि मेरे पास ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स गिवन है, तो अगर ये सम नेगेटिव चला जाता है यानी कि मैंने ज्यादा माइनस कर दिया है, क्योंकि एक केस तो मेरा ये भी बना होगा कि वन को रखो, फाइव को रखो, 11 को भी रख दो। लेकिन इस केस में क्या हो जाएगा, जो टोटल सम था वो था बेसिकली वन से जब मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो 10 हो जाएगा, फिर 10 से किया तो 5 हो जाएगा क्योंकि उसे अब 5 ढूंढना है। लेकिन जैसे ही मैंने 11 रख दिया वो क्या कहते हैं -6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी चीज गड़बड़ हो गई, हम और एलिमेंट्स नहीं रख सकते, तो इसलिए इधर भी रिटर्न फॉल्स कर दो। तो आई होप ये वीडियो क्लियर होगा। एंड इसी चीज को हमने रिटर्न कर दिया, बेसिकली यहाँ से वन से हमने रिटर्न कर दिया, क्योंकि अगेन वाई इज दिस सो, क्योंकि मैं इस एलिमेंट को एरे को ना अगर ऐसे रख देता 11 की जगह मैं वन स्वैप कर दूं, तो बेसिकली ये एरे सोचो 11 5 1 5 अगर इस टाइप का एरे होता, तो उस केस में तो मैं चाहता ना कि 11 जो है एक सबसेट में ना जाए, एंड उसके हिसाब से मैं फिर सोचता कि भाई आगे जाके देखो। सो आई होप ये वीडियो क्लियर है। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करना, एंड इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।